ॐ गिरिजानन्दनगौरवर्णवदनः शृङ्गारलम्बोदरः सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बगण्डविलसत्कण्ठे च मुक्तावली श्रीविघ्नेश्वरविघ्नभञ्जनकरो दयात् सदा मङ्गलम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में आपको रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत रूप से बता चुका हूं और आपने उसको देखा भी होगा, उसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति के बारे में। लेकिन आज विभीषिका इतनी भयंकर हो चुकी है कि नकली रुद्राक्ष के आ जाने से असली रुद्राक्ष लग रहा है कि सब कलुषित हो गए। रुद्राक्ष कलुषित क्या होंगे? रुद्राक्ष कभी कलुषित हो सकता है? हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी देर के लिए उस पर आवरण चढ़ सकता है। शिव पुराण में मैं बताया हूँ कि शिव पुराण में जैसा कि लोग बता देते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई लेकिन फिर भी लोग शिव पुराण का उदाहरण देते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई, और उसका उल्लेख भी देते हैं जो शिव महापुराण के विद्याधर संहिता के अध्याय 25 के श्लोक 6 में इसका विवरण आया है। क्या आया है? स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। जब पार ब्रह्म परमेश्वर जो एक थे, उनसे जब स्वतंत्र होने लगे, जब भगवान शिव बता रहे हैं कि जब स्वतंत्र होने लगा, तब स्वतंत्रेण परेशेन, जब मुझसे स्वतंत्र होने लगा, तब लोकोपकार की भावना मेरे मस्तिष्क में भरी हुई थी पहले ही, क्योंकि जो शक्ति संग्रहित किया था या जिस कारण से हमको भगवान से, आदि पुरुष से हमको अलग किया गया था, तो हमको लोकोपकार करना था। तो लोकोपकार के लिए मैंने क्या किया कि आँख मैंने मीज लिया, आँख मीज लिया। वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आँख मीज करके जहाँ भी जाते थे शक्ति संग्रहित करने, वहाँ पर तपस्या करते थे कि वहाँ की शक्ति को वो अपने अंदर आत्मसात कर लें। तो उन्होंने उस समय जब तपस्या के लिए बैठे कहीं पर किसी भू अखंड पर, तो आँख मीज लिए। तो वही बता रहे हैं इसमें कि पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्यो पतिता जलबिंदवः तत्रासुरबिंदवो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संघिका। तो और जब मैं तपस्या कर लेता था और शक्ति को मैं आत्मसात अपने अंदर कर लेता था, तब मैं आंख खोलता था तो मेरी आंखों से आंसू टपक जाता था। जलबिंदव, सुश्रवा जलबिंदव, जल के बिंदु गिर जाते थे। जब वो ये शुरू में ही, जब अभी भगवान शिव को शक्ति प्राप्त नहीं थी, तब की बात है। तो वो रुद्राक्ष बन जाते थे। लेकिन रुद्राक्ष ये नहीं कि वो आंसू रुद्राक्ष बन के, आंसू जो है वो रुद्राक्ष बन गए थे। नहीं, आंसू रुद्राक्ष नहीं बने थे। ये लिख रहा है कि अस्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य सेव च। वो भूमि पर जब गिरे तो वो तरु बन गए, तरु वृक्ष बन गए, और वृक्ष बन गए। और उस पर जब भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, तो जिस पर जैसी तिरछी, सामने, सम्मुख, ऊपर, नीचे जैसी दृष्टि भगवान की पड़ी, उस आकार के उसमें फल लगे। प्रत्येक रुद्राक्ष एक ही आकार प्रकार का नहीं हुआ, जैसे जैसे जहां पर दृष्टि पड़ी वैसे वैसे वहां पर फल लगे। जहां जहां पर गए वहां वहां पर वैसे वैसे फल लगे। नहीं तो अगर कहते हैं कि
भगवान शिव का आंसुओं से रुद्राक्ष बन गए, तो अब ये बताइए पहले कि जब आंसू नहीं गिरे थे तो उसके पहले जो भगवान शिव के गले में रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है वो कहाँ से आई थी? तो खैर ये सब प्रश्न तो छोड़िए, तो बात की बात है, अभी उनके पास शक्ति संग्रहित नहीं हो पाई थी। और उस समय की ये बात है कि वो जहाँ जहाँ शक्ति संग्रहित करने गए, इसीलिए कहा है कि जहाँ जैसे जैसे उनको मिले जग स्थान मिले, शक्ति मिली, वैसे वैसे वहाँ पर उन्होंने दृष्टि लगाई और वैसे वैसे फल बने। आगे मैं आपको बता दूं कि जब भगवान शिव जब स्वतंत्र हुए, मतलब कि बिल्कुल अलग हो गए भगवान से, पार ब्रह्म परमेश्वर से, सृष्टि के लोग के उपकार के काम करने के लिए, तो जहाँ भी जाते थे उनको ये होता था कि यहाँ पर मुझे शक्ति मिल सकती है, तो वहाँ पर वो तप करते थे। और जब वहाँ पर जब वो शक्ति आ जाती थी तो उसको अंतर्निहित कर लेते थे। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो 11 जगह पर गए, 11 जगह पर गए, शक्ति वहाँ से मिली और उसको अंतर्निहित करते गए, जिसमें कि 2 तरह के शक्तियों का 2 प्रकार उनको मिला, एक स्त्रीलिंग के रूप में, एक पुल्लिंग के रूप में। पुल्लिंग के रूप में जो शक्ति मिली वह हुआ भैरव कुल का, और जो स्त्री के रूप में मिली वो हुआ देवी कुल का। देवी कुल में एक सती थी, तो मैं जैसा कि बताया कि कुछ शक्तियों को आत्मसात कर लिया उन्होंने, तो सती को उन्होंने आत्मसात कर लिया, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति वो अंतर्निहित कर लिए थे। वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि शेष शक्तियाँ जो थीं वो कोई काली के रूप में, कोई कात्यायनी के, जो कात्यायनी तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन जो शक्ति कात्यायनी इकट्ठा किए थे कात्यायन ऋषि, तो इन सब शक्तियों के रूप में जो जहाँ तहाँ वितरित थीं, ये शक्तियाँ पहले बेनाम थीं। ये तो बाद में ऋषियों ने जिस तरह से उपासना की उस तरह से उसका नाम पड़ता चला गया। कुष्मांडा हो गई, ब्रह्मचारिणी हो गई, शैलसुता हो गई, ऐसे जैसे नाम पड़ता गया। लेकिन ये शक्तियाँ जब बेनाम थी, जिनके कोई नाम नहीं था, ऐसे ही पड़ी हुई थी, केवल उनके रूप, आकार, व्यवहार, आचरण, उनके प्रभाव आदि के द्वारा भगवान शिव को ग्रहण करना पड़ा, तो वो ग्रहण किए। तो कुछ शक्तियों का जो सम्मिलन था वो सती के रूप में हुआ, और कुछ जो थी वो ये जो बनी कई, तो ये मिल करके यही आता है कि जब अलग होती हैं तो शक्तियाँ बिखर जाती हैं, और जब एक में होती हैं तो दुर्गा बन जाती है सारी शक्तियाँ। इसका विवरण मैंने एक वीडियो में दे रखा है। मैं अभी आगे की बात बताता हूँ कि ये जो शक्तियाँ जो भगवान शिव एकत्र किए, और जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे, तो अब उसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि रुद्राक्ष, अब भद्राक्ष के बारे में बता दूं कि रुद्राक्ष का कोई बीज नहीं होता, कोई उसकी डाल नहीं लगती, कोई अलग से उसका पौधा नहीं निकलता। भद्राक्ष एक होता है। तो भद्राक्ष क्या हुआ कि जब माता सती ने रुद्राक्ष को ये दिया था, रुद्राक्ष ने जब बोला उनसे कि हमारा तो कुल डूबा जा रहा है, मेरे पास बीज होगा नहीं, फिर मेरी संतति होगी नहीं आगे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि न तुम्हारा बीज होगा, न कोई अलग से डाल लगेगी, न कोई पौधा निकलेगा, तुम्हारे बीज से ही, जड़ से ही जो फूटेगा, अंकुरण जो होगा, नया अंकुर जो निकलेगा, वो भद्राक्ष कहलाएगा। तो वही भद्राक्ष हुआ, जिसको शुभाक्ष भी कहा गया। इसमें अपना शिव महापुराण में भद्राक्ष कहा गया है। ये बताते हैं कि ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां स्तु तज्जातीया शुभाक्षका। शुभाक्ष का है भद्राक्ष।
श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णाज्ञेया कृनादुधैः स्वजातीयेनु विधार्य रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्। अभी एक बात यहाँ पर एक और ध्यान देने जो की चीज है, आपको बता दूं मैं कि ये रुद्राक्ष के जो और भी अलग अलग जो लेकर के उसका वो लेकर के आए, जो पौधे जो जड़ से जो काट करके ले करके और जगहों पर जो लगाए भद्राक्ष के लिए, तो उसको सीधा लिखा है कि बलात्कार करके, मतलब बलपूर्वक उनको लाया गया, वो आए नहीं थे, बलपूर्वक उनको लाया गया। ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि वे जो, अच्छा यही जो जो आंसू गिरे, जो उनसे जो रुद्राक्ष बने, वो समस्त रुद्राक्ष सब लोग नहीं धारण कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि गौड़ देश में रुद्राक्ष वृक्ष हुए, वह शिव के प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शह्य पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में पाप समूह के नाश करने वाले हुए। अन्य स्थानों पर जो उनको बलात् लाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण वाले मेरी आज्ञा से हुए हैं, जो रुद्राक्ष हैं वो मेरी आज्ञा से हुए हैं, और पृथ्वी में रुद्राक्षों के ये भेद हैं। तो तात्पर्य कहने का ये कि प्रत्येक रुद्राक्ष, ये जो है ना प्रत्येक रुद्राक्ष, अब इसमें लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। नहीं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन रुद्राक्षों में भी वर्ण है। ये रुद्राक्ष ब्राह्मण कहलाएंगे, ये रुद्राक्ष क्षत्रिय कहलाएंगे, ये रुद्राक्ष ऐसे वर्ण उनके बटे हुए हैं। ये नहीं कि ये ब्राह्मण पहनेंगे ये क्षत्रिय पहनेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, उन्हीं में बटे हुए हैं। तो अब वो क्या, अभी मैं इसमें क्या कहते हैं कि धात्री फल प्रमाणम यच्छष्टम एतद्दुदार्दम बदरी फल मात्रम स्तु मध्यम शम प्रकीर्तितम। कौन सा फल? धात्री फल। धात्री फल मतलब आंवले का फल। आंवले के फल के समान जो रुद्राक्ष हो वह सर्वोत्तम होता है। तो वो तो अब मिलने से रहा, वो तो कहीं मिलेगा नहीं। आंवला का फल चिकना होता है, आपने देखा होगा, आंवले का फल चिकना होता है, उस पर कहीं वो लकीर चिन्ह जैसे फटे होते हैं, रुद्राक्ष में वो होता नहीं है, तो वो तो मिलेगा नहीं। उसके उपरांत बताते हैं जो बदरी के फल के समान होते हैं वो मध्यम प्रभाव वाले, वो मतलब द्वितीय स्तर के वो रुद्राक्ष कहलाते हैं। उससे छोटा जो चने के बराबर होगा वह भी अधम है, और जो सबसे छोटा होगा, क्या? रुद्राक्ष, भद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष, और जो सबसे छोटा होगा वह निकृष्ट है। रुद्राक्ष का जो सबसे छोटा दाना होगा वो निकृष्ट है। आंवले के फल के बराबर जो होगा वो सर्वोत्तम, जो उसके समान होगा। जो बदरी फल के समान, बदरी को बेर भी कहा गया है, बेर, तो बेर के जो होगा गुठली फल के समान, गुठली के समान, जिस पर आज हम देखते हैं कि वो खुरदरा होता है, तो वो मध्यम है। और चने का जो है वो अधम है। अभी इसमें अब सोच लीजिए आप कि ये रुद्राक्ष का है, भद्राक्ष का नहीं कहा है। भद्राक्ष में विपरीत इसका होता है कि भद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा गुणकारी होगा, और भद्राक्ष जितना बड़ा होगा उतना ही उसका फल कम होगा। तो अभी इस वर्णन से आप समझ गए होंगे कि ये इसमें ये वर्णन नहीं है कि ये रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए है, सन्यासी के लिए है, तपस्वी के लिए है, ये गृहस्थ के लिए है, ये छोटा, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे नेत्र से जल के बिंदु गिरे, उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष जो उत्पन्न हुए वे भक्तों के अनुग्रह करने की अस्थावर पने को प्राप्त कर, अर्थात एक जगह स्थिर होकर के वृक्ष के रूप में हो गए। यह विष्णु के भक्त और चारों वर्णों के निमित्त, विष्णु के भक्त और चारों वर्णों के निमित्त फल देने वाले हो गए। वे गौड़ देश में रुद्राक्ष के वृक्ष हुए, चारों वर्णों के निमित्त, चार वर्ण वाले हुए। अब देख लिए इसमें कहीं
शिव का भक्त, ब्रह्मा का भक्त अगर नहीं कहा है, मेरे भक्त नहीं कहा है, इसमें ये नहीं कहा है कि मेरे भक्त, विष्णु के भक्त। ये जो 4 वर्णों वाले हुए रुद्राक्ष, ये विष्णु के भक्त के लिए हुए। गौड़ देश में रुद्राक्ष के वृक्ष हुए, यह शिव के प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्य पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में पाप समूह के नाश करने को बलात्कार से हुए हैं। ये जो आए हुए हैं, लाए गए हैं यहाँ पर, इन देशों में जिनका मैंने नाम लिया, गौड़ देश, शिव के प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्य पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में पाप समूह के नाश करने को बलात्कार से लाए गए हैं। तो बलात्कार से लाए गए हैं रुद्राक्ष, मूल रूप में नहीं हैं। ये शिव पुराण कह रहा है। फिर भी लोगों को आशंका है कि ये रुद्राक्ष है, ये भद्राक्ष है। तो अभी मेरे इस आख्यान से आप समझ गए होंगे कि रुद्राक्ष क्या है, कैसे है, कौन पहनेगा, कौन पहनेगा। मैं बता दिया है ना कि कौन पहनेगा। इसका विवरण मैं वीडियो में दे रहा हूँ, आप लोग उसको देखेंगे। अगले में मैं रत्नों के बारे में, या एक भूमि दोष है, भूमि दोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगला वीडियो आप देखते रहें। ओम सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः।